एक्सरसाइज 8.4 निकालिए। कोई डाउट है अपने तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 डाउट में कोई बात नहीं, धीरे धीरे कर रहे हैं, पीछे से शुरू कर रहे हैं, पीछे से शुरू कर रहे हैं। 8.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा हुआ है। आपने 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल लेके आना है 1 माइनस 10 ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू में 10 स्क्वायर ए। इन चीज़ों को करना है इक्वल, है ना। अच्छा जी, तो मैंने आपसे ये कहा था कि किसी को किसी के भी इक्वल दिखा दीजिए, तो मैं इसको इसके इक्वल करवाऊँगा और इसको भी इसी के इक्वल करवाऊँगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा प्रूफ अपने आप हो जाए। आइए शुरू कर 1 प्लस 10 सेक्स स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस एलएचएस ना लिखूंगा। आपको एलएचएस आरएचएस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हालांकि लिखने को लिख भी सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको मेरे को इसके इक्वल लेके आना है, ये पहला केस है। और दूसरे में 1 माइनस 10 ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए के होल स्क्वायर के भी मुझे 10 स्क्वायर ए के इक्वल आना है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो वैसी बात है, ये मेरा एलएचएस होगा और ये मेरा क्या होगा आरएचएस। और जब इसको सॉल्व करूँगा तो ये मेरा एलएचएस होगा और ये मेरा आरएचएस होगा। तो आप एलएचएस आरएचएस लिख के भी कर सकते हैं। आइए फर्स्ट वाला कर रहे हैं, केस 1। आप चाहो तो यहाँ पे केस 1 भी लिख सकते हैं, ये केस 1 है हमारा, सेक्स स्क्वायर थीटा अपॉन cos x स्क्वायर। ठीक है। केस 1 को सॉल्व कर रहे हैं, तो केस 1 में हम हमारा एलएचएस देख रहे हैं। एलएचएस हमारा क्या है, 1 प्लस में 10 स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस में स्क्वायर। हाँ भाई, क्या करेंगे इसको? सेक्स स्क्वायर थीटा सब कुछ आप चाहें तो साइन कॉस में कर सकते हैं, आप चाहें तो सब कुछ 10 में भी कर सकते हैं। किस में करें? sin cos में 10 में। आइए 10 में करते हैं। कॉट को मैं 10 कैसे बना के लिखता हूँ, 1/10 करके लिखता हूँ, है ना, ठीक है। वो भी कर सकते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या है? सेक्स स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या है? बताओ कैसे काम करेंगे यार, फॉर्मूले याद नहीं। कितना तो मार लो, कितना तो पीट लो, कितना भी होमवर्क दे लो, तो फॉर्मूले अभी तक याद नहीं है भाई। गिने चुने तो फॉर्मूले हैं, मुंडी नीचे कर लेते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? सेक्स स्क्वायर। cos x स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? कॉस एक्स स्क्वायर। हमें लेके आना है 10 में, और 10 में कन्वर्ट करने का एक तरीका और भी है, साइन अपॉन कॉस करके। तो ऐसा करते हैं, हम सेक का रेसिप्रोकल लिख देते हैं। सेक को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। सही है? सच बता, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का? अच्छा जी। और कॉस सेक को क्या लिख सकते हैं? बड़ी वाली लाइन 1 अपॉन में ऊपर चले जाएंगे, रेसिप्रोकल कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 इंटू में साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा आपके पास? साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर 1 अपॉन में कॉस 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा? इज टू 10 स्क्वायर अब साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 10 स्क्वायर। तो ये आपका प्रूफ, ये एलएचएस हो गया और यहाँ पे आरएचएस भी आपके पास 10 स्क्वायर है। तो आपका एलएचएस इक्वल टू क्या हो गया? ये केस 1 है, ये क्या है? केस 2 में वही sin अपॉन cos केस 2 में। ये केस 2 की बात करते हैं आप। केस 2 आप यहीं लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। केस 7 ठीक है। अच्छा जी, इसका एलएचएस से शुरू कर रहे हैं हम लोग काम को। 1 माइनस 10 है अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये कोई फॉर्मूला हमें दिख भी नहीं रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें 10 ही लेके आना है। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ 10 और कॉट की जगह हम 10 ही चला लेते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं। हमें लाना 10 में, हमें लाना किस चीज़ में है? 10 में। तो एक काम कर लेते हैं कि सब कुछ 10 में ले लेते हैं, और या तो साइन और कॉस में ले लेते हैं, उससे 10 बना देंगे। अब आप बताओ कैसे करना है।
साइन और कॉस मेरे ख्याल से बेटर ये रहेगा आप इन सबको tan में कर लें। बेटर देखो वो ये वाला भी था, इसको भी अगर हम tan में कर लेते हैं तो इजीली हो जाता, बट चलो आपने बोला नहीं फॉर्मूले लगा के कर दो, फॉर्मूले लगा के कर दो, लेकिन tan में लेते तो और इजीली हो जाता। अब आप मुझे बताइए इसमें साइन कॉस लगा के करूँ कि tan से कर दूँ? 10 से कर दूँ, ठीक। मैं दोनों से करके दिखाता हूँ, आपको जिससे कन्वीनियंट लगे, सही लगे उससे कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 1 माइनस 10 है, इसको तो मैं 10 ही रखूँगा, इसको नहीं बदलूँगा। नीचे वाले को बदलता हूँ, 1 माइनस 1 अपॉन देखो तो पूरे का होल स्क्वायर तो चलेगा। आया समझ में? ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, नीचे तो एलसीएम आ सकता है, तो 1 माइनस 10 है अपॉन में यहाँ पे 10 है, वेरी गुड। और यहाँ पे आ जाएगा पास 10a माइनस 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर ठीक है। इसको घुमा देता हूँ मैं, तो यहाँ पे 1 माइनस 10 है अपॉन इंटू में 10 माइनस 1 10 है और अपॉन में 10a माइनस 1 और इस पूरे के ऊपर क्या चल रहा है, होल स्क्वायर सही है। अच्छा अब एक काम करते हैं, देखो ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल तो हो सकती थी, लेकिन प्रॉब्लम है उल्टा है, माइनस में प्रॉब्लम है बस खाली। तो एक काम करते हैं, या तो ऊपर वाले में से कॉमन निकाल लीजिए माइनस, या तो नीचे वाले में से निकाल दो। अब आप बताओ किस में से निकाल नीचे वाले में निकाल। तो यहाँ पर तो इसको 10 ही रख देते हैं, यहाँ पर आपके पास 10 ही है, ब्रैकेट का यूज़ करें, ठीक है। यहाँ पर और अपॉन में इसमें से माइनस कॉमन अगर मैं निकाल रहा हूँ, अंदर क्या हो जाएगा, माइनस 10 है माइनस का 10 है, सही है। बोलो देखो भाई, यहाँ जब हम माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन बदल जाते हैं, जब आप माइनस कॉमन खींचते हैं तो भी साइन बदल जाते हैं। तो 10 है किसका है, प्लस का है ना, तो यहाँ देखो ऑटोमेटिकली क्या लग गया माइनस, और यहाँ माइनस किसका है, ये तो माइनस का है ना, तो ये क्या बन जाएगा, समझा ना। तभी तो कॉमन निकाला, क्योंकि एग्जैक्टली देखो ये चीज़ अब एग्जैक्टली ऐसी है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये चीज़ इससे क्या हो जाएगी और ये माइनस ऊपर आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा माइनस 10 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, नहीं यार ईजी है। साइन कॉस से भी ऐसे ही कर सकते हैं, आप बोलो तो मैं साइन कॉस से करके दिखाऊँ, सही है। अच्छा जी, और साइन कॉस से बताऊँ, ठीक है। RHS आपके पास कितना tan स्क्वायर है, तो आपका LHS किसके इक्वल हो जाएगा, RHS। दोनों केसेस में करके दिखाना है, समझना। आइए इसको साइन कॉस से और कर लेते हैं, ठीक है। 1 क्या था हमारे पास, 1 माइनस 10 जिन बच्चों को साइन कॉस का ज़्यादा अट्रैक्शन है, आइए देखो इसको कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस में साइन है और अपॉन में कॉस है, और यहाँ पर डन। आया समझ में। ऊपर वाले का एलसीएम ले रहे हैं भाई, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा पास, कॉस बड़ी वाली लाइन, फिर आपके पास आ जाएगा हाँ बाबू, अभी थोड़ा सा हम देखेंगे ना, जब रिक्वायरमेंट आएगी तब करेंगे उस काम को। रेसिप्रोकल कर देंगे, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, ठीक है। और इनटू में साइन ऊपर आ जाएगा और अपॉन में। अब एक दिक्कत है, माइनस कॉमन लेंगे, हाँ जी, नीचे वाला एग्जैक्टली कट जाएगा ऊपर वाले से, लेकिन प्रॉब्लम है कि साइन के आगे यहाँ माइनस है, यहाँ साइन के आगे प्लस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, फिर एग्जैक्टली बन जाएगा ऊपर जैसा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके यहाँ पे कॉस है, करेंगे और यहाँ पे कॉस है इंटू में, इसमें माइनस कॉमन निकाल रहे हैं, ब्रैकेट माइनस साइन प्लस कॉस है, कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एग्जैक्टली इसको कट जाएगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास आएगा माइनस, हाँ भाई बोलो,
यहाँ में तो माइनस कॉमन निकलो आते मल्टीप्लाई होंगे माइनस माइनस सॉरी यही मैं तो कॉमन कर रही बाबू कट ही गया ना वो तो यू माइनस ऑटोमेटिकली कौन चला जाएगा, तो यू माइनस साइन ए अपॉन कॉस। अब साइन ए अपॉन कॉस को तुम क्या लिख सकते हो, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। बोलो भाई कौन सा वाला इजी, ये साइन वाला स्क्वायर है वाला। एक ही बात है। ज़्यादातर हर सवाल नहीं, लेकिन ज़्यादातर सवाल जो है साइन कॉस से हो जाते हैं 90%। और बताइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था आपके पास, एक्सरसाइज 8.4। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ भाई जो आप चाहते हैं मैं करूँ आपके लिए। थर्ड, अभी 2-3 दिन लगातार डाउट लेंगे। हाँ बाबू 2 दिन लगातार डाउट है, तीसरे दिन फिर पेपर होगा। भैया वाला टेस्ट अच्छा ना के बाल का क्या जी, ये टेस्ट अच्छा ना नहीं अच्छा नहीं हुआ। अरे भैया मैं तो सही गया थोड़ा बहुत। नहीं बाबू आप आपके क्वेश्चन बेसिक में बहुत गलतियाँ, प्लस माइनस की गलतियाँ करते हो आप बहुत ज़्यादा। जादू जादू बहुत होता है आपके सवाल में, सवालों में जादू होता है। प्लस में 1, 5वां देख लो भाई, कॉस ए प्लस साइन ए -1 -1। हाँ जी, ये इक्वल लेके आना है आपको, कॉसेक ए प्लस में कॉट, ये लेके आना है। डिवाइड तो मैंने आपको तरीका पहले ही बताया हुआ है भाई, हमें कॉसेक, सुनो मेरी बात सुनो, हमें कॉसेक और कॉट बनवाना है। ये कॉस और साइन में चल रहा है, तो भाई कॉसेक बनवाने के लिए 1 के नीचे क्या होना चाहिए, साइन। कॉट बनवाने के लिए कॉस के नीचे क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, साइन ए से डिवाइड। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बाय साइन वेरी गुड, एंड डिनोमिनेटर बाय, या विद भी लिख सकते हैं सॉल्यूशन, बाय साइन। तो हम क्या करेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए +1 अपॉन साइन प्लस 1 इस पूरे के नीचे, सही है। फिर यहाँ बड़ी वाली लाइन, फिर आपके पास आएगा कॉस ए प्लस साइन ए। अभी ना अलग-अलग दे देंगे। बोलो भाई डाउट है तो बताइए हमें। बताया तो अभी कॉट बनाना है हमें क्या चाहिए, कॉट। तो भैया कॉस को किससे डिवाइड करोगे कि कॉट आ जाए, कॉसेक भी चाहिए, तो 1 के नीचे क्या लिखोगे कि कॉसेक आ जाए। तो हमें चाहिए ना साइन, इसका मतलब रिक्वायरमेंट है ना हमारी भाई, हम इंग्रेडिएंट्स को बराबर कर रहे हैं, समझो इस बात को। इधर कॉट एंड कॉसेक चल रहा है, मेरी कोशिश है कि मैं मेरे LHS में भी कॉट एंड कॉसेक बनवाऊँ, तभी तो पता चलेगा इक्वल आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कॉसेक एंड कॉट बन जाए। अब मैंने इसलिए ऊपर और नीचे किससे डिवाइड कर दिया, साइन से। अगर मैं कॉस से डिवाइड करता तो tan बनता, तो क्वेश्चन क्या बनता, tan का। ठीक है, क्योंकि देखो आप मान लो आप कॉस से कॉस कट जाता, साइन अपॉन कॉस क्या बनता, tan, और 1 अपॉन कॉस क्या बनता, सेक। तो tan और सेक का अगर क्वेश्चन होता तो फिर कॉस, फिर आप कॉस से डिवाइड करते। लेकिन क्वेश्चन किसका है, कॉसेक और कॉट का, तो आप किससे डिवाइड करेंगे, साइन से। आया समझ में, नहीं आया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको अलॉट कर देते हैं, अलॉट करें सबको। तो आपके पास आएगा कॉस ए अपॉन में साइन ए, जो इस काम के लिए हमने लिखा है वो काम भी तो करवा लें, साइन ए अपॉन में साइन ए और प्लस 1 अपॉन में, ये न्यूमरेटर लिख दिया आपने, बड़ी वाली लाइन, और ऐसे डिनोमिनेटर को लिखेंगे हम, कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में -1 अपॉन। अब आप मुझे बताइए कॉस ए अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हो आप, Cot A। प्रिंस बता, कॉट। साइन ए से साइन ए कट जाएगा -1, और 1 अपॉन साइन ए को लिख सकते हैं, प्लस कोसेक है। साइन ए किसका रेसिप्रोकल होता है, तो फिर 1 अपॉन साइन ए क्या होगा, फिर इतना क्या सोच रहे हो। अपॉन में कॉस ए अपॉन साइन ए, cot A +1 भैया इन दोनों आया समझ में, पहले साइन ने बराबर कर ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद क्या करेंगे वो देखिए,
हम क्या करेंगे, जैसा नीचे बना हुआ है ऐसा ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। नीचे में 1 माइनस कॉसेक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे -1 प्लस कॉसेक लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से सिर्फ माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं। कॉट ए माइनस बाहर निकाल लिया, अंदर बच गया 1 माइनस अपॉन, ठीक है, ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर। भाई प्लस के बाद ब्रैकेट लगाने का कोई ख़ास मतलब नहीं होता, लेकिन ऊपर वाले में से मैंने माइनस कॉमन खींचा है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैंने इसमें से माइनस बाहर निकाला है, तो माइनस बाहर निकाला तो इनके साइन देखो बदल गए हैं ना। देखो वहाँ माइनस था, किसका हो गया, प्लस का, ये देखो प्लस का था, ये किसका हो गया, समझ में आया। लेकिन नीचे वाले में मैंने कुछ नहीं खींचा साइन, और प्लस ही खींचा। प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस से फ़र्क पड़ता है। जैसे प्लस से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। बोलो भाई, फ़ायदा देखो, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म बना है, ये फ़ायदा हुआ है। ये हमने काम इसीलिए किया है क्योंकि हमें ऐसा फॉर्मेट लाना है, a माइनस बी और अपॉन में a प्लस बी। जब ऐसा फॉर्मेट आता था, याद करिए, आप रैशनलाइज नहीं करते थे, याद है। तो ये a है, ये माइनस है, और ये b है, और नीचे a है, प्लस है, और b, तो ऐसा ही फॉर्मेट है ना। तो हम क्या कर देते हैं ऐसे में, रैशनलाइज। तो हम इधर भी क्या करेंगे, रैशनलाइज। आइए रैशनलाइज करते हैं। भाई मैं मानता हूँ मगअप करना है ये क्वेश्चन, मैं मानता हूँ इस बात को, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि मगअप नहीं करना, ये समझना नहीं है, समझ के मगअप करना है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉट ए माइनस, ब्रैकेट का इस्तेमाल करें प्लीज़, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। इधर माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद मैं मल्टीप्लाई करूँगा नहीं, मैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना दूँगा यहाँ पे। यही सेम चीज़ दो बार लिखी हुई है ना, एक ये लिख रही और एक ये लिख रही, तो मैं इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता भाई। x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर ना। मेरे को कोई प्लस माइनस नहीं बोलना, मुझे फॉर्मूले बनाना है, इसलिए तो रैशनलाइज किया है। अच्छा, नीचे में भी हम लोग ऐसे करेंगे, कॉट a माइनस 1 माइनस में बन गया। ऊपर अगर आप देखो तो देखो a माइनस बी और इंटू में a माइनस बी बन गया, तो मैं इसको क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या। अच्छा, a का रोल कौन प्ले कर रहा है फ्रेंड्स, और b का, वेरी गुड, समझ में आया ना आप लोग को, गुड। ध्यान रखिए प्लीज़, a माइनस बी और a माइनस बी दो बार है, तो क्या मैं इसको कॉट a माइनस 1 माइनस में कॉसेक a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता, सही है ना। और नीचे a प्लस बी माइनस बी वाला फॉर्मूला, a प्लस बी और a माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस, याद करिए फॉर्मूला है ना ये, a प्लस बी माइनस बी, है ना। तो ये आपके पास नीचे फॉर्मूला लग जाएगा, आपके पास आ जाएगा कॉट स्क्वायर a माइनस, ध्यान रखना पूरे b के ऊपर स्क्वायर है, तो b मेरा पूरा ये है, तो मेरे को इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लगाना है, मतलब 1 माइनस में कॉसेक a का। कोई डाउट है तो बताइए इसमें, बता दो, पक्का। गलतियाँ ये होती हैं, बच्चों ने ब्रैकेट नहीं लगाए हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉट स्क्वायर है माइनस प्लस b का स्क्वायर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक a का होल स्क्वायर और माइनस 2 कॉट a कॉसेक a, ब्रैकेट। यहाँ पर भी गलती हुई, यहाँ पर भी ब्रैकेट नहीं लगाया बच्चों ने, -2 कॉट a इंटू 1 माइनस कॉसेक a लिख दिया, ठीक है। और अपॉन में यहाँ पे तो आपके पास कॉट स्क्वायर है, ये यहाँ पे माइनस भी चलेगा। अच्छा यार, ये फार्मूला बन रहा है दोबारा से, a माइनस बी का, तो क्या कहता है फार्मूला, a का स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर है माइनस b का स्क्वायर, कॉसेक a का स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर है, ठीक है, और माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉसेक a। किसी को तकलीफ है तो बताइए, बोल भाई, पक्का, ठीक है। आज इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। अच्छा यार, ये भी एक फॉर्मूला है,
ए माइनस बी का cos स्क्वायर इसे भी एक्सपेंड करेंगे हम लोग। पहले यहाँ भी पे ये आपके cos पास x से cot cot है तो स्क्वायर है करेंगे cot प्लस cos इधर क्या हो जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर 1 ही लिख दूँ, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर मतलब -2 cos के लिख दो cos से लिख दूँ डायरेक्ट, प्लस है ब्रैकेट के आगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अच्छा ये बताओ यार, ये मल्टीप्लाई में नहीं है तो ये इससे साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर तो इसको हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे -2 कॉट भाई 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगले वाले से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 2 बताओ भाई, और अपॉन में cot स्क्वायर है -1 प्लस अपॉन में कॉट स्क्वायर है, मैं ब्रैकेट में माइनस भी खोल रहा हूँ, ठीक है, -1 स्क्वायर माइनस ये माइनस खुलेगा प्लस 2 cos x और प्लस का 2 cos बोल दो तकलीफ है पक्का। आइए ऊपर वाला ब्रैकेट और खोल ले, अब इन्हें 2 बनाएंगे भैया, अब बना रहे हैं। ये देखिए ये प्लस जब खुलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर, तो आपके पास आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस cos x स्क्वायर है -2 cos x ए -2 cot प्लस ए 2 cot cos x cot ए और cos x ए और होल अपॉन में अब एक cot स्क्वायर ए, देखो मैं अभी फ़िलहाल मैं लिख रहा हूँ, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा cot हूँ। स्क्वायर -1 cos x स्क्वायर प्लस 2 cos x अभी ये अब देखो जो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर वो एक चीज़ है, इन्हें 2 बनाएंगे अब सब इनके 2 लगाएंगे। देखो आपने जो फॉर्मूला लगाना है मुझे बात बताओ, देखो इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी इधर 2 नहीं है, तो हमारी कोशिश रहेगी इन तीनों को यूज़ करते हुए हम 2 बनाएं। अच्छा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है क्या होता है फॉर्मूला, cos x स्क्वायर है तो मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर है तो मैं क्या लिख दूँगा और प्लस cos x स्क्वायर और चल रहा है वो हो सकता है, आपको जो सही लगे आप कर सकते हैं, बट आंसर आना चाहिए cot a cos x अपॉन में। cot a -1 अच्छा अब एक और फॉर्मूला और भी आपके पास ध्यान रखिएगा, कॉट स्क्वायर ए को ब्रेक करेंगे हम, तो आपने जो यहाँ पे ध्यान रखना है वो ये है कि कॉट स्क्वायर ए के फॉर्मूले लगने हैं, किसके लगने हैं, कॉट स्क्वायर ए, ऊपर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का और नीचे में कॉट स्क्वायर ए को ब्रेक करेंगे हम लोग cos x के टर्म। क्या जी हाँ जी cos x स्क्वायर ए क्या लिख लेना, बट मेन बात है आंसर आना चाहिए, लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर उससे अगर आंसर आता है तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो आपको बस एक तरीका बता रहा हूँ कि आपको जिससे याद रहेगा, बच्चे याद नहीं रख पाते कि ऊपर कॉट का लगेगा नीचे cos x का लगेगा, हाँ उन्हें ये याद रहता है कि कॉट का लगेगा, ठीक है, तो एक प्रोसीजर है, अगर आप वो प्रोसीजर फॉलो करें तो दिस क्वेश्चन विल बी वेरी इजी फॉर यू। एक और तरीका भी है इसको करने का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन अभी नहीं, अभी फिलहाल मैं चाहता हूँ आप इसी तरीके से याद करें, ठीक है। अच्छा जी कॉट स्क्वायर ए को, अच्छा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को आप लोग क्या लिखते थे, cos x स्क्वायर है और 1 लिखते उधर थे। देंगे। अगर मैं कॉट स्क्वायर ए की जगह cos x स्क्वायर लिखना चाहता हूँ तो मैं cos x स्क्वायर ए -1 लिखूँगा नहीं लिखूँगा, तो आगे करेंगे कि आप इस cot स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देंगे, cos x स्क्वायर है -1 cos x स्क्वायर है -1 माइनस cos x स्क्वायर है प्लस 2 cos x cos x स्क्वायर से cos x स्क्वायर कट गया, -2 प्लस 2 cos x करेगा। अच्छा cos x स्क्वायर प्लस cos x स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर है -2 cos x माइनस में 2 cos x -2 cot x प्लस 2 cot x माइनस में 2 cot a प्लस 2 cot x cos और x प्लस में 2 cot a cos a। मैं मानता हूँ क्वेश्चन बड़ा है, काफ़ी कुछ करने वाली बातें -2 प्लस 2 हैं, cos बट आपने करना है टाइम लगा के, विद इन 10 मिनट्स या 5 मिनट्स ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, 10 मिनट्स के अंदर अंदर, 7 मिनट्स लास्ट टू लास्ट। हाथों को जल्दी चलाइए, दिमाग को जल्दी चलाइए, सोच के नहीं करना क्वेश्चन, कर लीजिए प्रैक्टिस, 5वीं बार या चौथी बार जब आप इसी सवाल को करोगे तो अपने आप आपका हाथ चलने लगेगा, आपको स्टेप्स याद हो जाएंगे, वो चीज़ मैं चाहता हूँ, उतनी प्रैक्टिस चाहता हूँ। यहाँ पे -2 cos x -2 प्लस 2 cos x और 2 कॉमन निकालने हुई है। अच्छा ऊपर में 2 कॉमन आ रहा है, नीचे में भी हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं,
ये वाला तरीका ही हमें लाने का है, तो हम यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, आपके पास क्या रह जाएगा, cosec स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए cosec ए माइनस प्लस कॉट ए कोसेक ए। यहाँ में 2 कॉमन निकाल लेंगे, 1 माइनस कोसेक ए नीचे हम लोग 2 कॉमन निकालेंगे, अंदर आएगा वो माइनस 1 प्लस कोसेक ए, मतलब कोसेक ए माइनस 1। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा जी, अब देखिए अब चीज़ें बड़ी सिंपल हो गई आपके पास। कोसेक ए कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे आपके पास आ गया cosec स्क्वायर है, यहाँ पे आ गया माइनस cosec, माइनस यहाँ कॉट आ ए गया माइनस cot ए प्लस कोसेक और प्लस प्लस कॉट ए कोसेक ए cot ए कोसेक ए अपॉन में 1 माइनस कोसेक माइनस 1 प्लस 1 माइनस कोई कोसेक बात नहीं, cosec ए माइनस 1 भी लिख सकते हैं। क्या कह रहे थे, माइनस cosec ए प्लस 1, ना 1 माइनस कोसेक ए 1 माइनस cosec ए कैसे लिख देगा, हाँ कोसेक ए माइनस माइनस 1 के साथ है, वो शिफ्ट करेगा अगर करेगा भी तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा cosec ए माइनस 1 लिख सकते हो, माइनस cosec ए प्लस 1 नहीं लिख सकते। साइनों को नहीं बदलना है, बदलोगे तो इस पूरे को भेजो। भाई अगर कोई बंदा मूव कर रहा है तो अपनी कार अपने साथ लेके जाएगा कि अपनी कार को यहीं छोड़ जाएगा। आप यहाँ आते हो, साइकिल से आते हो, बाइक से आते हो, किसी भी आते हो, तो यहाँ आप जब आए हो तो इसको जब जाओगे तो यहीं छोड़ जाओगे, लेके जाओगे ना। तो 1 अगर शिफ्ट करेगा तो अपने साइन के साथ शिफ्ट करेगा, इस बात को ध्यान रखिए। कोसेक ए कॉमन निकाल लेंगे भैया, ठीक है। अच्छा ऊपर में अगर आप देखो तो इन दोनों में cosec ए कॉमन निकल रहा है, बात करें? किसका है देखता तो ऐसे ही है इसमें, ठीक है। तो हम इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, cosec, हम cosec ए को बाहर निकाल दें और कोसेक ए माइनस 1, cosec ए माइनस 1, अब यहाँ पे प्लस इसमें से प्लस कॉट ए कॉमन, हम cot ए कॉमन निकालें, माइनस नहीं निकालने को तो माइनस को निकालना चाहिए, लेकिन फिर ब्रैकेट के अंदर वाली बात सेम नहीं रह जाएगी, हमें ब्रैकेट के अंदर सेम रखना है। तो यहाँ पे माइनस 1 और प्लस का ये दोनों सेम हो गए, इन दोनों ने एक लिख लेंगे, माइनस 1 प्लस कोसेक ए माइनस 1 कॉट ठीक है। कोसेक ए प्लस। अब याद करिए मैंने आपको एक बात बताई थी, जब ब्रैकेटों के अंदर वाली बात होती है तो आप उनको क्या करते हैं, एक तरफ कर लेते हैं, और जो बाहर वाली बात होती है उसको एक तरफ, या फिर अगर आपको वो नहीं समझते तो आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई ये चीज़ और इस चीज़ में कॉमन क्या है, माइनस 1 प्लस cosec कोसेक ए माइनस 1, तो हम क्या कर देते हैं cosec ए माइनस 1 ए माइनस 1 को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या रहेगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, cosec ए और प्लस का cosec, और नीचे वही कट जाएंगे फिर और कोसेक ए नीचे में भी माइनस 1 प्लस cosec ए, ये एग्जैक्टली सेम है, कट जाएंगे, तो आपके पास रह जाएगा cosec ए प्लस cot ए। एज प्रूव्ड। ये आपका LHS, ऐसे आप किसको लिखेंगे, RHS को, और फिर कहेंगे LHS किसके इक्वल हो गया, आया समझ में, ठीक है भाई। देखो ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस मांगते हैं, मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ इस बात को, बिना प्रैक्टिस के यू कैन नॉट डू दीज क्वेश्चंस। तो अगर प्रैक्टिस मांग रहे हैं तो प्रैक्टिस करिए, या तो आप खुद करिए, वरना मैं आपको 5-5 बार दूंगा ये सवाल करने के लिए, तब तो करोगे, अपने आप हो जाएगा। 5 टाइम्स करके लाएंगे इस वाले क्वेश्चन कब को, कब भैया कल रखना, और साइन करवाएंगे आप लोग मेरे से। हाँ जी आज ही करके लाना, आज जब घर जाओगे ना तो 5 बार करके लाना इस सवाल को। आइए तीसरा क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, थर्ड 6th भी डाउट में, आइए 6th क्वेश्चन देख लेते हैं, डाउट में है तो किसी को। अब देखो डाउट सेशन सबके लिए खुले हुए हैं, किसी को कुछ डाउट है, किसी को कोई डाउट है। देखिए 1 प्लस में साइन है, अपॉन में 1 माइनस साइन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर के लिए पूछा गया काफ़ी बार। इसको छठा ही पूछा, छठा पूछा ना, 6th ये करना है। प्रूव कर देंगे भैया, रेशनलाइजेशन। भाई देखो अंडर रूट है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मेट बन रहा है, रैशनलाइज कर लेते हैं। इस पूरे के अंदर पूरा ब्रैकेट आएगा। बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्रैकेट लगा रहे हैं फिर आगे रैशनलाइज लिख देते हैं, नहीं पूरा ब्रैकेट लगाना, रैशनलाइज पे भी लगेगा। 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है इनटू, और अच्छा लगेगा अगर आप यहाँ रैशनलाइज लिख दो तो, हाँ भैया वो तो ठीक है, वो एक अच्छा 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस 1 प्लस साइन है
ए माइनस बी प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा ऊपर तो फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। है। और नीचे नीचे ए माइनस बी, वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, वेरी गुड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन स्क्वायर माइनस साइन ए स्क्वायर। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं होगा आपके पास। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस साइन साइन ए ए का स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, साइन ए स्क्वायर, माइनस साइन ए स्क्वायर। सही है भाई, ये रूट सबको लॉट होगा, ऊपर वाले को भी अब कट जाएंगे। और नीचे वाले। अच्छा, वन स्क्वायर को वन से लिख सकते वन हो? माइनस साइन स्क्वायर है, हाँ अब चढ़ा, स्क्वायर यू काट देगा। ये स्क्वायर से अपना रूट हटा लेगा, आगे आंसर क्या बच जाएगा? वन प्लस साइन ए, वेरी गुड, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस में साइन नीचे वाले में भी करेंगे और हम पर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, याद करो क्या लिख सकते हो आप इसको? वन माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? अरे रुक जा तू, 1 माइनस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस से कैसे लिख दोगे भैया? फिर वो फॉर्मूला याद नहीं कराया? फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर किसी का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए का, कॉस स्क्वायर। याद कर, कॉस स्क्वायर को जब साइन में कन्वर्ट करना होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर नहीं लिखते, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है। ये क्या बन जाएगा आपके पास? कॉस स्क्वायर ए, अब भैया ए स्क्वायर से क्या उठा लेगा, अब अलॉट कर देंगे दोनों ने यार, दोनों को लॉट कर दीजिए। वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन अपॉन कॉस ए। वन अपॉन में कॉस से क्या बन जाएगा? भैया का एलसीएम लेके ना कर, हाँ एलसीएम ले लेंगे तो वापस से यही बात बन जाएगी। हाँ हाँ भैया, एलसीएम नहीं लेना है यहाँ पे, एलसीएम लिया हुआ है तो तोड़ा है, तुम वापस एलसीएम लेके वापस पहुंच जाओगे तो वाली बात होगी तुमने कपड़े पहने फिर उतारे फिर पहन लिए, फायदा क्या हुआ? अरे नहाने जा रहे हो तो कपड़े उतार के जाओगे ना, वैसे बता रहा हूँ। वही काम करते रहेंगे क्या? लेने को ले सकते हैं एलसीएम, गलत नहीं है मैथ्स के हिसाब से, मैथ्स के हिसाब से गलत नहीं है, लेकिन वापस से वही आ जाएगा पुराना स्टेप, फायदा क्या हुआ? मैं बता रहा भैया, ऐसे करेंगे तो एलसीएम बेस बन जाएगा सेम। ठीक है, ओके। और बताओ भाई, और कौन सा क्वेश्चन है? बताओ, थर्ड से बाद में भी कोई है जिसको डाउट है? मैं पीछे से शुरू कर रहा हूँ, बता। 9th क्वेश्चन डाउट में भाई, 9th कौन सा? 9th है आपके पास बाबू, ए भैया ये दोनों तो को सॉल्व करना है, ये तो वैसे ही है। दोनों को सॉल्व करना है। 9th क्वेश्चन भी डाउट में देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए अपॉन माइनस कॉस ए, माइनस में कॉस ए, एलसीएम ले लें, पहले इन साइन में चेंज करेंगे, कॉस और ए इसको ये लेके आना 1 अपॉन में 10 प्लस कॉट ए। प्लस। भैया 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन 1। भाई मेरी बात सुनो इधर, दोनों तरफ देखिए tan और cot चल रहा है, इधर यहाँ पे cosec sin। एक काम करते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं और sin और cos में ले लेते हैं, चीज़ों को देखते हैं फिर इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। LHS शुरू कर रहे हैं। 1 अपॉन साइन ए, पहले आपका 8.4 के इन्हीं 10 का टेस्ट होगा, वापस लेंगे रिसेंटली, चिंता मत करिए, 2 दिन के अंदर हमको करेंगे इस काम। तो आपके पास cosec है, और इस बार अगर एक नंबर भी कम आ गया पूरे में से, ध्यान रखना सबके सब, 5 सोटे मारूंगा एक डंडे के, एक नंबर के। 10 क्वेश्चन दोगे? देखना आपके 10 के अगर नंबर नहीं आया ना पूरा तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुम ये मत सोचना रवि भैया रुक जाएंगे, रवि भैया नहीं रुक रहे, तुम रुकोगे, अगर रुकोगे तो तुम भागोगे यहाँ से, लेकिन अगर यहाँ रहोगे तो नंबर तो मैं ला के छोड़ूंगा, मैथ्स में चाहे कुछ भी हो जाए। चलो आप कल नहीं बट 2 दिन के अंदर मैं वापस टेस्ट लूँगा और पूरे 10 सवाल दूंगा, और जो गिव अप करेगा उसमें ही सोटे मारूंगा पहले तो, बाकी मैं अरे जो हिसाब के साथ भैया 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन 1, cos के -1 और sec के -1, इसको दोनों को गिव अप मतलब होता है कन्फेशन करना। कन्फेशन, गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना। हाँ कन्फेशन मतलब सुने। cos को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन और 1 यहाँ पे साइन ही रहेगा, अपॉन 1 और 1 और यहाँ पे 1 कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन 1
सही है। यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं, साइन ए का एलसीएम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पे कॉस ए का ले लें, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, कॉस ए नहीं बाबू, हाँ भाई यमन 1 माइनस साइन स्क्वायर कोई फॉर्मूला क्लिक हो रहा है? अरे भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर कोई फॉर्मूला क्लिक हो रहा है? कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर कोई फॉर्मूला क्लिक हो रहा है? साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई में ध्यान रखिएगा इन सब बातें, नीचे साइन साइन ए है, अपॉन कॉस ए, सब चीज़ मल्टीप्लाई में, कॉस से ये हट जाएगा, इससे ये हट जाएगा, कोस ए साइन ए। अब ये आगे सॉल्व होगा ना तो एल आर इससे आगे एच मुझे सॉल्व होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं अपने LHS को यहीं रोक दूंगा। आइए थोड़ा सा RHS सॉल्व कर लेते हैं। यस ये देखो साइन ए अपॉन कॉस ए और प्लस कॉस ए अपॉन साइन, RHS सॉल्व कर रहे हैं तो 1 अपॉन में 10 है और प्लस में कॉट है, ये 10 में कन्वर्ट करो, इसे हम साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। बाबू साइन कॉस में 10 में भी कर सकते हैं, लेकिन फिर लाना तो साइन कॉस में है, तो हम 10 में क्यों ले जाएंगे? 1 अपॉन में 10 ए कौन क्या लिख सकते हैं? साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए एलसीएम एलसीएम 1 अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा? कॉस ए कॉस साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे आएगा बस साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर ए, प्लस में कॉस स्क्वायर, रेसिप्रोकल कर देंगे, कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन में साइन स्क्वायर नहीं तो काम करते हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं ना, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय में कॉस ए साइन ए अपॉन में और अपॉन में साइन साइन स्क्वायर है। स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए आप मुझे बताइए साइन नहीं कटेगा नहीं बाबू, प्लस में साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, याद करो क्या होता है 1, यहाँ पे 1 इंटू में कॉस ए साइन ए अपॉन में 1, तो भाई हाँ कर सकते हो। 1 7 कैंसिल किया, 1 7 कैंसिल करके करोगे क्या? क्या लिखोगे? 1 वही आ जाएगा। अरे लिखोगे क्या? 1 7 काट के लिखोगे क्या? 1 ही तो लिखोगे, क्यों कर रहे हो? 1 इंटू कुछ भी वही रहता है और अपॉन कुछ भी कर लो वही रहता है, तो आपके पास आंसर आएगा इसका। ये मैंने वैसे एक गलती कर दी, मैंने ये साइन स्क्वायर सीधे बढ़ा दिया। नहीं आया, ठीक है। याद रखिएगा जो टेस्ट होगा उसमें टाइम 1 घंटा ही होगा, 1 घंटा 10 सवाल, हाथों को जल्दी चलाइएगा वरना हो नहीं पाएंगे। हाँ वो 1 घंटा ही था, तो मतलब आपकी स्पीड सही है। काफ़ी बच्चों से पूछो, उनको तो समझ में नहीं आया 1 घंटा कैसे होगा। ये 12 पे करके चलेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी डाउट में है। और कोई है जिसको 3 के बाद का कुछ है जो पूछना है? पक्का? थर्ड क्वेश्चन बता क्वेश्चन दिए। नंबर 3 देखिए भाई क्या लिखा हुआ है। 4 डाउट में तो नहीं है ना किसी के? ना ये कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा 1 माइनस कॉट कॉस थीटा थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज तो लेके आ रहे हैं बस प्लस में sec थीटा cosec थीटा। पहले भैया साइन शुरू कॉस करें, में चेंज सबको कर साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, अपना प्रोसीजर शुरू करते हैं। LHS से कंटिन्यू कर रहे हैं, तो tan थीटा वही लिखना अपॉन- जरूरी है पहले। हाँ बाबू बिल्कुल, ये तो क्वेश्चन है। पहले LHS सॉल्व करें तो LHS नहीं लिखोगे पहले, आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। ये भी गलतियाँ की हैं बहुतों ने, डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं। डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना, पहले LHS लिखना है फिर सॉल्व होगा। साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं। tan थीटा की जगह क्या लिखूंगा? साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस अपॉन 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा की जगह क्या लिखेंगे? sin cos थीटा अपॉन sin थीटा 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। वो कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे। ये मैंने एक बात हमेशा ध्यान रखो बाबू, अगर इनसे हो सकता है ना, ये लोग कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू। बट सिर्फ एक बात है,
कि ये इनिशिएटिव ले रहे हैं और आप इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, बस इसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं है। इनको ही पढ़ाने वाला मैं ही हूँ, आपको ही पढ़ाने वाला मैं ही हूँ। ये वीडियो देखते हैं जो इन्हें समझ में नहीं आता। आपके साथ ऐसा है कि आप सिर्फ कमेंट करके छोड़ देते हो। कहाँ बाबू? हाँ बाबू वापस वहीं पहुँच जाएंगे ना, 10 से तो बनाया उसको, तो वापस पहुँचाना चाहता है इसमें। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे में आपके पास कॉस थीटा रहेगा अपॉन साइन थीटा। फिर यहाँ बड़ी वाली लाइन और यहाँ पे आपके पास कॉस थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब रेसिप्रोकल कर देंगे भैया। रेसिप्रोकल करें इसका, रेसिप्रोकल करें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। अब ये माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे भैया। इसमें और इसमें फ़र्क है, सिर्फ माइनस का फ़र्क है। तो एक काम होना माइनस को साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या साइन स्क्वायर थीटा इसको तो पहले साइन स्क्वायर थीटा बनाना, ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। कॉस ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस। अच्छा इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लूँ, बार माइनस कर लेता हूँ और अंदर क्या रह जाएगा आपके पास? माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। भैया माइनस हम साइन थीटा के बाद ना निकाल सकें? निकाल सकते हैं लेकिन मल्टीप्लाई दिखाना पड़ेगा। भाई देखो भाई मुझे बात बताओ, इसमें और जो स्टेप मैंने लिखा है उसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है भाई। ये साइन थीटा इस माइनस के थ्रू ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ इसके साथ माइनस में है, जबकि ऐसा नहीं है। तो हमें माइनस को बाहर पिक करना है, ना कि बीच में। बीच में करोगे तो फिर यहाँ मल्टीप्लाई देगा। ठीक भैया, क्लियर होना चाहिए ना। साइन थीटा मल्टीप्लाई में था भाई, ये साइन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई में था, स्टार्टिंग से ही चल रहा है बात। आपने कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाल के आप क्या कर दिया? माइनस लिख देते हो बीच में। अब ये मल्टीप्लाई में कहाँ रह गया? अब तो आपने माइनस में कर दिया, तो यहाँ मैथ्स गलत कर दिया। निकालना है या तो बाहर निकालिए, और अगर माइनस वहीं निकाल रहे हो तो बीच में मल्टीप्लाई लिखो, ताकि मुझे ये कंफर्म रहे कि बीच में माइनस नहीं है, बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। प्लस नहीं है, बीच में मल्टीप्लाई है। ये कैसे क्या है? माइनस निकाल दिया और बाद में पहले ब्रैकेट लगा दिया और बाद में आगे ब्रैकेट लगा दिया। हाँ जी, लगा सकते, ठीक है। अच्छा जी, अब तो सेम सेम है, कटेंगे नहीं बाबू, कॉमन आ जाएंगे, कॉमन निकलेंगे 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हाँ निकाल लिया। अंदर क्या रहेगा ये देखो, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कौन सा ऊपर की जगह? इन्वायरमेंट की जगह बाबू। ये एक साथ कहाँ है? वो अलग है, ये अलग है, माइनस माइनस, ठीक है। और माइनस से प्लस, माइनस वाला ऊपर चला जाएगा तो आपके पास रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बाबू, स्क्वायर थीटा नहीं है, हाँ साइन थीटा नीचे एलसीएम ले लेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा साइन 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 क्यूब थीटा यहाँ पे आपके पास साइन क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा ए क्यू माइनस ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, मैंने आपको होमवर्क दिया था ये ऑलरेडी। हाँ, ए प्लस क्यूब AB माइनस बी क्यूब को कितने कितनी बार लिखने के दिया था? हाँ। कर लाए। और का भैया ए माइनस ए बी क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी। तो मतलब मैं इसको लिखूंगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी प्लस बी प्लस स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में ये तो आपके पास कॉस थीटा कॉस sin थीटा theta। साइन थीटा। बाबू ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला खोल दिया बाबू, इसका ही तो फॉर्मूला है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? n माइनस बी ठीक है। और 1 अपॉन में
3 वाला नहीं है बाबू ये। आप जो बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो a माइनस बी के होल क्यूब की। मैं यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब की बात कर रहा हूँ। ये या तो आपका ऊपर पूरा का जाएगा। पूरा कैंसिल हो जाएगा। Sin square theta plus साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 थीटा। 1 प्लस cos square theta upon sin square sin theta upon cos theta upon cos theta। अलग अलग अलॉट कर देंगे ये। अलग अलग लॉट करिए इसको, तो यहाँ आ जाएगा बस 1 अपॉन में cos कॉस थीटा। theta sin theta upon cos theta upon cos theta upon sin, वही कर देंगे। ठीक है, ये देखिए साइन थीटा कट गया, कॉस से कॉस कट गया, यहाँ 1 और 1 अपॉन कॉस थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं, और 1 अपॉन साइन थीटा को। ये चीज़ बिल्कुल आपके RHS जैसी है। उसमें ये है। तो आपके LHS किसके इक्वल हो गया? ये भी आपने 5 टाइम्स करना है, Hence proved। 5 बार। ये 5 बार करना है और वो 5 बार करना है, जो 5वां क्वेश्चन है। 5वां ही ना, 5वां और तीसरा दोनों 5-5 बार करने हैं रफ में। कॉपी साइन करा लीजिए। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू।